लिख रहे हैं तो प्लीज अपना उम्र जरूर लिख के भेजना। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक ही नाम से बहुत सारे बच्चे होते हैं। ब्रेकआउट रूम्स, इज इट रेडी टिकटिंग? Yes, sister. Opened. ओके, ऑलराइट। ओके, बच्चे जा रहे हैं। Okay. बेटे ध्यान से कहानी सुनना चाहिए तो आप लोग लिख के रख लो। मैप जब देखोगे तो मैप की नाम लिख देना, क्योंकि नए नए नाम सीखते जा रहे हैं हम लोग। फिर भूलने का भी बहुत वो हो जाता है। याद रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ, आई थिंक इट्स ओपन। संगीता, इट्स ओवर टू यू। डन। हेलो बच्चों, मेरे को स्पॉटलाइट। हेलो बच्चों, आज मैं संगीता आंटी आपको एक नई कहानी के साथ नई जगह ले चलती हूँ। किस कहाँ पर? एक नई जगह में। चल हम कहानी में देखते हैं। तो आज हम किसकी कहानी सुन रहे हैं बच्चों इतने दिन से? कौन बताएगा? एक बच्चा हैंड रेस करके। पॉलुस। पॉलुस। अरे वाह! और किसका जीवन बदला था? लुधिया। हाँ, किसका जीवन बदला था? बदला हुआ जीवन हम किसका देख रहे हैं? पॉलुस पॉलुस पॉलुस। हाँ, वेरी गुड। हाँ, एक बदला लुदिया हुआ का भी जीवन। बदला था। लुदिया का भी बदला था, लेकिन हम लेकिन पांचों दिन कहानियां पॉलुस के जीवन के बारे में पॉलिस की सुन। पढ़ेंगे। एक बदला हुआ जीवन, पॉलिस की कहानी। आज हमारा दिन कौन सा है? डे 3। नेक्स्ट सुष्मिता। तो डे 3 का आज का हमारा विषय है सुसमाचार यात्रा यरूशलेम को प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब होता है यरूशलेम को जाना। तो बच्चों ये हमने बाइबल में से लिया गया है। बाइबल के चैप्टर देखो तो बहुत बड़े बड़े बड़े, लेकिन हमने ये छोटा छोटा करके आपको हम बताएंगे। ये हमारी प्रेरितों के काम 18 अध्याय का 23 से 28 है, और 19 अध्याय का 20 से 13 से 37, और 21 का 1 से 20। बच्चों आप इसको जरूर पढ़ना, आप अपनी अपनी बाइबल में और अच्छे से समझ जाएगा। नेक्स्ट। हाँ तो बच्चों हमने क्या देख रहे थे दिन से? पौलुस हमारा क्या था? वो लोगों को सताता था, प्रभु के लोगों को लेके उसमें शामिल होता। जो लोग सता मारते थे ना, उनमें खड़ा रहता था, उनको मारता था, और उनको जितना भी उनको टॉर्चर करना था वो सब करता था। लेकिन प्रभु जिसको चुनता है ना बच्चों, प्रभु उनको छोड़ता नहीं है। तो वो क्या बना? वो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाला बन गया, परमेश्वर की सेवा करने वाला बन गया। तो आज का हमारा मूल पद क्या है? जो पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था। गलातियों 1 का 23। नेक्स्ट। तो बच्चों भी हम सहकर्मियों के बारे में भी सुन रहे हैं। पौलुस अकेला नहीं था, उसके कितने सहकर्मी। तभी हमने पिछली क्लास में भी हमने सुना था। कौन सहकर्मी थे अभी इसके डे 2 और डे 1 में? कौन बच्चा बताएगा? एक बच्चा हैंड रेस करके बताओ। देखो आंटी कस्तूरी कौन बता रहा है? अर्पित का अभी हाथ ऊपर है। बताओ बताओ किसका था? कौन से कर्मी थे उसके 2 दिन के? डे 1 के और डे 2 के? बरनबास। और हाँ, सिलास। बरन डे 1 में बरनबास और यूहन्ना मरकुस, और डे 2 में सिलास और तिमोथी। तो आज का हमारा सहकर्मी है अक्विला और प्रिस्किल्ला। अक्विला हस्बैंड वाइफ है दोनों। प्रिस्किल्ला, अक्विला हस्बैंड और प्रिस्किल्ला वाइफ है। तो बच्चों ये पहले ना कुरिन्थियों में रहते थे। तो रोम के पहले ही रोम में रहते थे। तो पता है बच्चों, आपने पिछले साल भी सुना होगा ना, हमारी एक आंटी ने आपको रोम के बारे में बताया था। तो ये बच्चे, हेलो, तो ये रोम से कुरिन्थियंस में रहने आए थे। मेरी आवाज आ रही है ना कस्तूरी? यस, यस। हाँ। यस तो संगीता, गो बच्चों अहेड। ये क्या करते थे? ये तंबू बनाने का काम करते थे। काम करने के साथ साथ पौलुस के साथ ये मिलकर प्रभु की सेवा भी करते थे। कौन करते थे ये? अक्विला और प्रिस्किल्ला। तो देखो देखो कैसे कर रहे हैं प्रभु। देखो यहाँ पे नीचे देखो, ये पौलुस भी खड़ा हुआ है और उसके सहकर्मी भी है। नेक्स्ट। और इनके साथ पौलुस भी काम करता है तंबू बनाने का। तो बच्चों क्या होता है? ये कुरिन्थियंस से अक्विला, प्रिस्किल्ला और पौलुस कहाँ जाते हैं? यहाँ से होती है हमारी दूसरी सुसमाचार यात्रा, इफिसुस में जाते हैं। फिर क्या होता है दूसरी समाचार यात्रा में? पौलुस इनको छोड़कर, किसको छोड़कर? अक्विला और प्रिस्किल्ला को छोड़कर वो यहाँ आ जाता है केसरिया। केसरिया में आता है, और केसरिया से यरूशलेम आता है, यरूशलेम से वो अंताकिया आता है। ठीक है बच्चों। तो कहाँ छोड़ देता है वो उनको? अक्विला प्रिस्किल्ला को कौन सी जगह छोड़ता है बताओ? कहाँ छोड़ता है? मैप
इफिसुस में मैं इफिसुस में छोड़ देता है। तो इफिसुस से छोड़कर फिर वो अंत्योक्या में आ जाता है ना। तो लेकिन वो दोबारा से अंताकिया में आता है। यहाँ से हमारी शुरू होती है तीसरी सुसमाचार यात्रा। नेक्स्ट, यहाँ से हमारी शुरू होती है तीसरी सुसमाचार यात्रा। इन जगहों से होता हुआ 1 2 3 4 से होता हुआ वो अंताक्या से इफिसुस में आता है। लेकिन बच्चों वो इफिसुस में क्यों आता है दोबारा? वो क्यों आता है? क्योंकि परमेश्वर की योजना होती है वहां के लिए। क्यों बुलाता है वो परमेश्वर उसको? वहां के लोगों में कुछ कुछ होता होगा, इसलिए प्रभु अपने लोगों को बचाने के लिए उनको ताकि वो दूसरे रास्ते पे ना जाए, इसलिए पौलुस इफिसुस में आता है। नेक्स्ट, और वहां पर उसके सहकर्मी भी होते हैं। किनसे मिलता है सहकर्मियों से? अक्विला और प्रिस्किल्ला से। नेक्स्ट, नेक्स्ट सुष्मिता। हाँ, तो वो जगह होती है हमारे इफिसुस। देखो कितना बड़ा सा दिख रहा है ये हमारा इफिसुस शहर, तो बहुत बड़ा है बच्चों। लेकिन वो यहाँ आता क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की योजना होती है। तो रोमन साम्राज्य का चौथा सबसे बड़ा शहर किसका शहर होता है? जादू टोने का शहर होता है बच्चों। इसलिए तो परमेश्वर उसको भेजता है ना। जादू टोनों के शहर में क्या क्यों आता है वो? ताकि वो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए वहां के लोगों को, परमेश्वर के बारे में बताए। क्योंकि जब वहां के शहर क्या, वहां के लोग, इफिसुस के लोग कहते प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु के वचन को नहीं जानते थे, प्रभु के भय के बारे में उनको नहीं पता था। इसीलिए प्रभु उनको भेजता है। किसको भेजता है? कौन आता है इफिसुस शहर में? कौन आता है? कौन बताएगा दोबारा से? पॉलुस। पौलुस आता है। हमारे पौलुस अंकल आते हैं इफिसुस शहर में। लेकिन वो क्या है, पौलुस इफिसुस में 3 साल सेवा करता है। 53 AD से 55 AD। एडी का मतलब ईसा पश्चात। नेक्स्ट, नेक्स्ट सुष्मिता। तो बच्चों ये इसकी जो यात्रा का समय होता है, कल हमारे को कितनी यात्रा करी थी उसने? कौन बताएगा? एक बच्चा। हमारे डे 2 की कितनी यात्रा बताई थी आंटी ने? दो। बच्चे बच्चे दो एक मिनट, हाथ दो। ऊपर, हाथ दो। ऊपर कर। हाँ, हाँ, हैंड रेस दो। करो बच्चों, हैंड रेस। हाँ, तो आज हमारी उसकी यात्रा का समय है 5 साल। 53 AD से 1 2 3 4 5 कितनी हो गई? AD से 57 AD। तो हमारे कितने साल यात्रा करी उसने? 5 साल यात्रा करी। तो इन यात्राओं में उसको क्या क्या परेशानी हुई, क्या क्या दुख हुआ, किन मुसीबतों को, किन मुश्किलों को से सामना करना पड़ा, अब हम इसकी यात्राओं में देखें। चलो 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 आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट, तो बच्चों वहां क्या होता है, एक जगह का नाम होता है आराधनालय। तो पौलुस वहां पर 3 महीने तक क्या करता है? प्रभु का प्रचार करता है, प्रभु का सुसमाचार सुनाता है। देखो देखो कैसे सब बच्चे सब लोग सुन रहे हैं ना। तो आराधनालय का मतलब होता है आराधना प्लस आलय। वो एक घर है। किसका घर है? वो परमेश्वर का घर है। आप लोग भी अपनी मम्मी पापा के साथ जाते हो ना, चर्च में जाते हो, प्रभु के घर में जाते हो, तो वहां क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? आप लोग भी करते होगे कभी कभी, आराधना करते हैं। हमें भी परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही पौलुस भी करता था। नेक्स्ट सुष्मिता, नेक्स्ट सुष्मिता। सिस्टर आगे नहीं दिख रहा क्या? हाँ। हाँ, अब आया। हाँ, पता क्या हाँ, होता है? एक्चुअली एक्चुअली मुझे जल्दी जल्दी दिख रहा है, संगीता का लेट दिख रहा है। ओके, क्या होता है बच्चों, लेकिन जब प्रभु वो पौलुस उनको सुनाता है, उस बच्चों को सुनाता है, तो पता है क्या, कुछ लोग क्या है, वहां के कठोर लोग भी होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि अपनी मनमानी करते, नहीं नहीं ये जो पौलुस बता रहा है ये बुरा कह रहा है, ठीक है, हम ऐसे करते हैं, इसकी हम बातों को नहीं मानते। बच्चे अपना माइक बंद करो। प्रेरणा, आराधना अपना माइक बंद करो। कहानी को ध्यान से, मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगी, जगहों के नाम पूछूंगी आप लोगों से। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, वो उसकी बातों को नहीं मानते, लेकिन पौलुस करता है चलो ठीक है हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। वो उस जगह को छोड़कर अपने सहकर्मियों को लेकर वो दूसरी जगह चला जाता है। नेक्स्ट, हाँ, तो बच्चों वो दूसरी जगह कहाँ आता है? वो आता है तुरनुस की पाठशाला में। आजकल हम बच्चों स्कूलों में जाते हैं ना, सब बच्चे जाते होंगे बड़े, है ना। तो वहां क्या है, स्कूलों के कितने नाम होते हैं, किसी का सेंट मैरी होता है, किसी का सेंट जॉन होता है, किसी का सर्वोदय होता है, अलग अलग स्कूलों के नाम होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक जगह का नाम था तुरनुस की पाठशाला।
तो वो क्या है, पौलुस उस जगह को उपयोग करता है। वो समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे क्या करना था, उसे परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना था। देखो देखो कैसे सुना रहे। तो वो कितने साल सेवा करता है वहां पर, 2 साल सेवा करता है। तो हमारे कितने हुए इफिसुस में, कितने साल सेवा करी उसने? कौन, एक बच्चे हैंड रेस करके बताओ, कितने साल करी उसने इफिसुस में सेवा? मैंने अभी बताया। 2 साल। 8 साल। 8 साल। नहीं नहीं, इफिसुस में कितने साल करी थी इफिसुस में? 2 साल। इफिसुस में उसने करी 3 साल सेवा, और तुरनुस में करी 2 साल सेवा। तो कितने साल हो गए? 5 साल। 5 साल हो गए ना। हाँ, तो हमारे इस तरह से उसकी 5 साल की यात्रा है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये उसमें क्या हो रहा है? हाँ, तो आ बच्चों गया क्या आ गया। होता है, बच्चों क्या होता है, जब वो अपनी मतलब की पाठशाला में सेवा करता है, जगह जगह वो जाता था, मंडलियों को स्थापित करता था। आज हमने गाना भी सुना ना। तो ऐसे जाके क्या करता है, एक जगह में जाता है वो, प्रभु के कामों को दिखाता है, सामर्थ्य काम। सामर्थ्य काम क्या दिखाता है वो बच्चों? ये हम ग्रीन कलर में देख रहे हैं, हमारे पॉलिस अंकल ग्रीन कलर में, याद रखना, ड्रेस में। तो हम जो बीमार होते हैं उनको चंगा करता है। देखो देखो वो अंकल भी बैठे हुए हैं ना, वो पहले बैठे हुए हैं, फिर उनको वो खड़े हो गए। तो प्रभु के नाम से उनको चंगा की। जिन लोगों में दुष्ट आत्माएं होती थी उनको ठीक करते थे। जो लोग अंधे होते थे वो उनको ठीक करते। लेकिन ये सब काम किससे करते थे? वो परमेश्वर के सामर्थ्य से करते थे, प्रभु के उससे करते थे। नेक्स्ट। हाँ, तो बच्चों क्या होता है, हम आपको एक घटना के बारे में बताते हैं। तो क्या वहां पे चर्च में भी आपने देखा था, वो लोग चले जाते हैं वो आराधनालय में, ऐसे वहां यहूदी और यूनानी लोग भी आते थे। ऐसे हम आपको एक घटना के बारे में बताते हैं। ये घटना होती है हमारे एक इफिसुस शहर में, ठीक है, जहाँ पे जादू टूना होता था। वहां पे क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो पौलुस की नकल करना चाहते। तो वो क्या नकल करना चाहते, आओ हम आपको बताते, चलो मेरे साथ। नेक्स्ट। मेरा लेट आ रहा है क्या? हाँ बच्चों, क्या होता है यहाँ पर, एक स्कीवा नाम का यहूदी प्रधान के 7 बेटे थे। वो क्या करते, वो सबकी नकल किया करते थे। वो क्या होता है, महायाजक है नहीं यहाँ पर, तो ये क्या करता है, एक सेकंड, वो क्या करता है, वो बहुत अच्छा रिच होता है वो। तो उसको कोई बच्चे उनके, उसको किसी को कोई रोक भी नहीं सकता था, उसके बच्चों को तो कहीं भी आ ओके। जा सकते थे, सब कुछ कर संगीता, सकते थे वो। हाँ। संगीता एक मिनट। प्रेरणा और आराधना, आप लोग कह रहे हो कि आपको अनम्यूट करने से ये आवाज आ रहा है। आप लोग अनम्यूट करोगे तो आपकी वहां से आवाज ना हो, फिर डिस्टरबेंस होता है, इसलिए हम म्यूट के लिए बताते हैं। अभी तो शांति से हैं, तो आप अनम्यूट रख देना। ओके, कंटिन्यू संगीता। ओके। तो वहां क्या होता है, वो जो प्रधान याजक होता है बहुत अच्छा रिच फैमिली का होता है, वो बड़ा लोग होता है, वहां का महायाजक होता है ना, इसलिए तो उसके बच्चों को कहीं आ जाने की रोक भी नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, एक जगह में जाते हैं वो। तो वहां क्या करते हैं, या ग्रीन कलर में अंकल देख रहे हो ना आप, कैसे खड़े हुए हैं। तो इनमें क्या होते हैं बच्चों, दुष्ट आत्मा होती है। तो और जो ये व्हाइट व्हाइट कलर में आप देख रहे हो, ये स्कीवा के बच्चे हैं। तो वो कहते हैं, जैसे पौलुस करता है ना, सब लोगों को चंगा करता है, बीमारों को ठीक कर देता है, हम भी ऐसे ही करके देखते हैं। इसमें दुष्ट आत्मा है, हम इसको निकाल कर देखते हैं। तो क्या होता है, नेक्स्ट। नेक्स्ट सुषमा। हाँ, तो बच्चों क्या करते हैं, तो वो क्या पौलुस की नकल करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन क्या है, दुष्ट आत्मा तो सबको जानती है, सबको पहचानती है, जो उसके परमेश्वर के सामर्थ्य के काम करते हैं वो तो उनको बहुत अच्छे से जानती है। तो वो क्या बोलते हैं, मैं यीशु को भी जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? क्योंकि वो तो पहली बार आए होते इस काम को करने के लिए। तो वो कहते तुम कौन हो, ऐसे तेज आवाज में बोलती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट सुषमा, मेरा इतना स्लो क्यों चल रहा है आज? ये जी सिस्टर। हाँ। तो बच्चों फिर क्या होता है, तो वो क्या करते हैं, जब उसको ऐसे बोलते हैं मैं प्रभु को भी जानती हूँ, यीशु को भी, पौलुस को भी जानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? लेकिन जैसे ही वो क्या भाग कहते हैं, अच्छा ये ऐसे बोल रहे, लेकिन वो कोशिश करते हैं उसको निकाल। लेकिन दुष्ट आत्मा क्या उन्हें लपक कर एकदम पकड़ लेती है, उन्हें अपने वश में कर लेती है। देख रहे कैसे अंकल ने उन्हें पकड़ ही लिया है, और वो भाग रहे। वो लोग इतना डर जाते हैं। कौन डर जाते हैं?
स्कीवा के पुत्र डर जाते कि है इसने हमें एकदम पकड़ लिया है, हमें अपने वश में कर, वो बहुत ज्यादा से डर जाते हैं। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ना पकड़ के इतना उपद्रव मचाते, उपद्रव मतलब उन्हें इतना मारती है, उतना घायल करती है, उनके कपड़े भी मतलब कि पकड़ के थो फाड़ भी देती है उनके। तो वो क्या करते हैं, अपनी जान बचाकर भागते हैं, वो नंगे पैर जैसे भी जिस हालत में थे वो तुरंत भागते हैं, वो नंगे पैर भी भाग जाते हैं, वो इतने घायल हो जाते हैं। नेक्स्ट। Yes, sister. नेक्स्ट। Yes. हाँ, तो बच्चों देखो कैसे घायल, कैसे कैसे उनको चोट लगी है, देखो कितना चोट लगी है। तो ऊपर कितने हैं उसके बेटे, कौन काउंट करके बताएगा, कितने बच्चे हैं उसके स्कीवा के ऊपर, और नीचे कितने हैं, करो करो। नीचे दो हैं और ऊपर सैम कितने हैं। सैम सैम हाँ सैम का हाँ हाथ ऊपर है, चार 2 सेकेंड। हाँ, फोर बताओ जिनके हैंड रेस है बताओ। सैम सैम पांच। चार ऊपर है और एक नीचे है। नहीं बेटा, ध्यान से देखो ना, कितने बच्चे हैं ऊपर। चार हाँ, 5 बच्चे हैं, एक ने तो ड्रेस पहना हुआ है ना, तो 5 है, और हाँ 2 हाँ। नीचे है। ठीक है, तो कितने बच्चे थे उसके, इसके बाद कितने बच्चे थे। पाँच सात 7 बच्चे, सात वेरी गुड विशु कुमार, बहुत अच्छे। और ये जो पर्पल कलर में खड़े हुए ना, वो यहूदी महायाजक है, वो देख रहा है अपने बच्चों को, है ये क्या हो गया, मेरे बच्चों को किसने मारा। तो वो भी बहुत डर गया। कैसे डर जाता, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने उसको मारा था। नेक्स्ट। तो ये सारी बातें सुनकर क्या होता है बच्चों, इफिसुस में बहुत ज्यादा भय छा जाता है। अब देखो, जो भी कोई बातें, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, मेरी मतलब कि हमारी सोसाइटी में अगर कुछ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई गिर जाए, तो कैसे पूरी जगह बात फैल जाएगी, हाँ हाँ देखो ऐसे ऐसे हो गया था वहां पर, ऐसे ऐसे पूरे घर में, आपके यहाँ भी हो जाता होगा ना ऐसे। तो ऐसे ही इफिसुस में भी हो जाता है कि स्कीवा के बच्चों को, क्योंकि वो तो यहूदी महायाजक था, तो उस कहते हैं स्कीवा के बच्चों को ना एक दुष्ट आत्मा ने ना ऐसे ऐसे घायल करते हैं, ऐसे 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 मारती है उनको। लेकिन ये सब देखो देखो कैसे कैसे बातें कर रहे हैं, देखो देखो सब लोग देखो। तो क्या उनपे इतना भय छा जाता है, उनपे इतना डर जाते हैं, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। Yes, sister. Sir. हाँ, तो लेकिन क्या है बच्चों, वो क्या करते हैं वहां के विशेष के लोग, जादू टोना करते थे ना। तो जादू टोना क्या होता है बच्चों, क्या हो करते हैं जादू टोना का, अपने लोगों के पास जाते हैं, अपने हाथों को दिखाते हैं कि हमारा फ्यूचर बता दो। कुछ लोग क्या करते हैं, आप हमारे बारे में क्या बता सकते हो, और कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बातों को वो करते थे। लेकिन क्या है, वो लेकिन क्या है, जब वो प्रभु पे विश्वास करने लगते हैं, और कुछ किताबें भी लेते थे बच्चों वो, ताकि हम इससे सीख सकें। वो बहुत महंगी किताबें आती थी, उस समय उनको पोथियां बोला जाता था। लेकिन वो क्या करते हैं, उन सब को छोड़कर किस पे जैसे विश्वास करने भगवान लगते हैं, जन्म वो किस पे विश्वास करने लगते हैं, प्रभु के वचन पे, बाइबल पे विश्वास। तो उन्होंने क्या किया, जिन्होंने उनमें से विश्वास किया, बहुत देरों ने अपने कामों को मान लिया। उन्होंने क्या काम माने, अपनी गलतियों को माना, अपने पापों को माना, कि हाँ हाँ जो गलत कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्योंकि वो किसने सुसमाचार सुनाया था, किसने बताया था उनको कि आप लोग गलत कर रहे हो ये सब, कौन बताता, पौलुस पोलो अंकल बताते। पोलो हाँ, पॉलिस अंकल उनको सुसमाचार सुना के बताते थे ना, कि हाँ ये गलत है, क्योंकि जो हम गलत करो प्रभु की नजर में भी गलत होता है। प्रभु को भी अच्छा नहीं लगता ना हमारे बच्चे गलत, अगर आप कोई गलत काम करोगे तो आपके मम्मी पापा को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही प्रभु को भी गलत लगता, तो उसने पौलुस को भेजा, सुसमाचार सुनाया, और उन्होंने अपने कामों को मान लिया। नेक्स्ट। Yes, sister. हाँ, तो देखो देखो देखो, जब उन्होंने अपने कामों को मान लिया, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो किताबें थी ना, जिससे वो सब सीखते थे जादू टोना की किताबों को, उन्होंने सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके उन्होंने क्या किया, और जो उनके काम थे उन्होंने सबको जला दिया। देखो तो सही कैसे जला रहे हैं अपनी किताबों को। अगर आप अपनी कोई किताब लोगे तो आप जलाओगे, क्योंकि वो गलत किताबें थी। इसीलिए उन्होंने प्रभु के सामने अपनी बातों को मानकर, अपनी गलतियों को मानकर, उनसे क्षमा मांगकर, उन किताबों को, उन पोथियों को सबको जला दिया। नेक्स्ट। Yes, sister. Okay.
देखो देखो कैसे जला दिया ना उनको, तो कितने सारे लोग खड़े हुए सब ने डाला। लेकिन पता है बच्चों, बहुत महंगी, बताया ना मैंने, बहुत महंगी होती थी। तो उन किताबों को अगर उस जमाने का हम जोड़ा जाए, 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर होते हैं। अगर आज के समय से हम बताएं तो पता है कितनी होगी? 2,28,81,950 रुपए। बाप रे, इतना महंगा। लेकिन उन्होंने क्या इसकी चिंता नहीं करी कि हमारी इतनी महंगी जा रही, लेकिन सबसे बड़ी उन्होंने क्या किया, अपने मन को फिराया। ठीक है। और इसकी भी चिंता नहीं करी कि मतलब कितनी महंगी हम किताबों को डाल रहे हैं, इतनी महंगी किताबों को हम बेच रहे हैं, जला रहे हैं, किसी की चिंता नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने पापों की क्षमा मांगी, अपनी गलतियों को माना, इसलिए उन सबको जला दिया। उन्हें पता चल गया था ना हम गलत कर रहे हैं, इसलिए उन सारी पोथियों को उन्होंने जला दिया। नेक्स्ट। और पता है बच्चों, वो इससे कमाते भी थे, उन लोगों को से, इन सारी पोथियों से। नेक्स्ट। तो क्या होता है बच्चों, अभी पौलुस कहाँ पर है? इफिसुस में है। ये सब मतलब कि लोग सुसमाचार सुना रहा है, लोगों को प्रभु के बारे में बता रहा है। तो उसके बहुत सारे सहकर्मी हो जाते हैं अक्विला और प्रिस्किल्ला के अलावा। तो वो सोचता है मुझे ना मकिदुनिया जाना है। तो वो कहता है चलो ठीक है, फिर मकिदुनिया जाऊंगा, फिर मैं यूनान जाऊंगा, जो कि कल हमारी एक आंटी ने बताया था। यूनान को क्या बोलते हैं आज के उसमें? ग्रीस भी बोलते हैं। फिर मैं वहां से होता हुआ यरूशलेम को जाऊंगा। लेकिन वो कहता है कि वो क्या, हर काम के लिए वो प्रभु की इच्छा को पूछता था, प्रभु के बिना इच्छा है वो नहीं जाता था। तो उसने क्या आत्मा में ठाना कि नहीं, प्रभु ने मना किया है तो मैं नहीं जाऊंगा। तो वो क्या अपने सहकर्मियों को भेजता है। उसके दो सहकर्मी मकेदुनिया जाते हैं, वहां पर कुछ दिन रहकर प्रभु का सुसमाचार करते हैं, फिर वो यूनान आते हैं। बच्चों, मैप में नाम ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी बाद में, जैसे भी आपने बताया ना। ठीक है। यूनान जाते, यूनान से होते हुए वो यरूशलेम आते हैं। नेक्स्ट। तो वो कुछ दिन क्या है, इफिसुस में रह जाता है। तो इफिसुस में रहकर लोगों को प्रभु के बारे में बताता है। क्या बताता है? यीशु मसीह ही जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है। और बाकी जो लोग प्रभु की बातों को सुनते हैं, जो कहता है ना मैं आ जाता हूँ, तो बाकी जो रहते सबको बताता है कि यीशु मसीह ही जीवन का एकमात्र है। ऐसे ही बच्चों, हमें भी जब मौका मिलता है तो हमें भी प्रभु के बारे में बताना चाहिए कि यीशु मसीह ही जीवन का एकमात्र है, वो ही हमारी गलतियों को क्षमा कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो क्या होता है बच्चों, इफिसुस में वो रहता है। तो इफिसुस से वो कहाँ जाता है? वो फिर से, हाँ, वो मक्की दुनिया जाता है। इन जगहों से होता है वो दोबारा से मक्की दुनिया, पहले तो गया नहीं था, अब जाता है वो मक्की दुनिया में। मक्की दुनिया में क्या करता है वहां भी वो भी लोगों को सुसमाचार सुनाता है, प्रभु के बारे में बताता है। वहां क्या करता है? दो पत्रियां लिखता है। अभी हमने पत्रियों के बारे में सुना था ना। अ, सुष्मिता उधर लेकर आओ उसको। अभी हमने दो पत्रियों के बारे में सुना था ना, मक्की दुनिया से। मक्की दुनिया से पहला कुरंथी और दूसरा कुरंथी वो पत्रियां लिखता है। ठीक है। फिर वो वहां से यूनान में आता है, फिर वहां पे भी वो 3 महीने रहता है। तो 3 महीने में वो प्रभु का समाचार सुनाता है, और क्या वहां पे भी एक पत्री लिखता है। चलो, अभी आपने हमने गाने में भी सुना था। ठीक है। तो हमारी प्रेरितों के काम, पहला कुरंथियों से पहले कौन सी पत्री आती है? अभी हमारी टीना दीदी ने तुम्हें बताया था, योद्धा के बारे में, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया था? बताओ बताओ, कौन बच्चा बताएगा? अभी हमने गाने में तो सुना था बेटा। वहां से वो लिखता है ग्रेस। रोमियो की पत्र। ग्रेस कौन का, कौन? ग्रेस कहा था? रोमियो रोमियो की पत्री। यस। तो वो हमारी पत्री लिखता है, रोमियो की पत्री, यूनान से लिखता है। याद रखना कहाँ से उसने कौन कौन सी पत्री लिखी। मक्की दुनिया से उसने कुरंथियंस लिखी, पहली कुरंथियंस, दूसरी कुरंथियंस, और यूनान से उसने लिखी रोमियो की पत्री। 3 महीने वो रहा वहां पर। तो वो वहां पर क्या सोचता है, चलो मेरे को तो यरूशलेम जाना है, तो मैं यरूशलेम चला जाता हूँ। लेकिन क्या होता है बच्चों, जो उसके सहकर्मी होते हैं, जो उसके शुभ चिंतक होते हैं, वो क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, उसको बोलते, वो बताते हैं अपने सहकर्मियों को मेरे को जाना है, तो वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं अभी आप मत जाओ वहां पर। आपके लिए क्या हो रहा है? षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपको मारने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ना अभी आप वहां से जाओ मत। लेकिन वो करता है, चलो ठीक है आपने बोला है, तो प्रभु की बात को भी मानता है, उन लोगों की बात को भी सुनता है। हमें भी ऐसे प्रभु की बात को भी मानना चाहिए। ठीक है। कहते ठीक है चलो, तो वो यरूशलेम नहीं जाता है। तो वो दोबारा वापस कहाँ जाता है? यूनान से होता हुआ मकेदुनिया, और मकेदुनिया से होता हुआ वो
त्रास में आता है। देखो देखो, कहाँ आ गया वो? त्रास में। तो इन इन जगहों से होता हुआ वो त्रास में आ जाता है। वहां क्या करता है त्रास में? नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो यस। जब वो त्रास में होता है तो वहां पे क्या होता है? सप्ताह का पहला दिन होता है। हमारे सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? हम कैलेंडर में देखते हैं ना, हमारे सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? वो मंडे मंडे। संडे। संडे होता है बेटा, हमारा सप्ताह का पहला दिन संडे होता है। ठीक है। तो वो हर जगह, हर, बेटा जब आप बोलो फिर उसके बाद तुरंत माइक बंद कर देना, ठीक है? हाँ। तो सप्ताह का पहला दिन होता है, तो वो क्या, वो जगह जगह जाता था, मंडलियों को स्थापित करता था। ऐसे ही त्रास में क्या करता है वो? अपने विश्वासी भाइयों को इकट्ठा करता है कि चलो आज सप्ताह का पहला दिन हम प्रभु की आराधना भी करेंगे और रोटी में हिस्सा भी लेंगे। तो बच्चों क्या होता, आप लोग अपने चर्च में जाते हो ना, बहुत सारे मतलब कि जो चर्च में अंकल आंटी आते हैं, आप देखते हो ना, वो प्रभु की मेज में भी हिस्सा लेते हैं क्योंकि वो प्रभु की मेज पवित्र है। तो ऐसे ही वो भी करता है। तो सप्ताह के पहले दिन वो रोटी में हिस्सा लेता है, सब लोगों को इकट्ठा करके। नेक्स्ट, नेक्स्ट। यस सिस्टर। हाँ। तो वो क्या करता है फिर? वो त्रास से होता हुआ, इन इन जगहों से होता हुआ, आप मैप देखो ध्यान से, कहाँ पे क्या क्या नाम लिखा हुआ है। तो वो क्या होता है? मिलेतुस में आता है। त्रास से होकर वो मिलेतुस में आता है। मिलेतुस में क्या होता है बच्चों? उसको ना इफिसुस में था वो पहले, फिर वो इन जगहों से आता है। तो मिलेतुस में ना उसके अपने भाई लोगों को बहुत याद आती है, उनको सोचता है कि चलो मैं अपने भाई लोगों से मिलने का बहुत मन है। तो लेकिन वो तो इफिसुस क्या करता है? जाता नहीं है। वो अपने इफिसुस से भाइयों मिले, इफिसुस में लेटर लिखता है। कहाँ से लिखता है वो? मिलेतुस में। मिलेतुस से इफिसुस में लेटर लिखता है अपने भाई लोगों को मिलने के लिए। नेक्स्ट। तो बच्चों, उसके भाई लोग आते उससे मिले, देखो देखो आ गए ना। हमें भी अगर कोई बुलाएगा कि नहीं हमारा ना बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने के लिए, तो तुम आ जाओ। और फिर जब वो हमसे मिलने आते हमें कितनी खुशी होती है ना। ऐसे ही देखो देखो कैसे मिलने आए उसके भाई लोग। तो पता है वो पौलुस क्या करता है? वो यीशु के काम को बताता है बड़ी दीनता के साथ, आंसू बहा बहा कर। ऐसे मान लो हम कहीं गए घूमने, आप लोग कहीं जाओगे घूमने मम्मी पापा के साथ, फिर वहां से वापस आते हो, तो बताते हमने तो ये देखा था, वहां का व्यू इतना अच्छा था, वहां का इतना अच्छा खाना था, वहां पे घूमने की जगह इतनी अच्छी थी। आप बताओगे ना सबको कि हम यहाँ घूमने गए थे। ऐसे ही पोलूस अंकल भी बताते हैं कि देखो हमें, मैं वहां पर था, लेकिन वो आंसू के साथ बताता है कि वो कहता है कि जो जो तुम्हारे काम बातें लाभ की हो तो उन्हें पकड़े रहना, लेकिन घर घर जाके लोगों को सिखाना, कभी नहीं झिझकना। कभी क्या होता है कि नहीं हम जाएंगे उनके घर, वो हमें कह देंगे नहीं नहीं जाओ हम नहीं सुन रहे। तो ऐसे नहीं करना बच्चों। जैसे पौलुस अंकल ने, वो कभी नहीं झिझका, वो लोगों के पास जाता था, प्रभु के सुसमाचार को सुनाता था और गवाही भी देता था। क्या गवाही देता था? मैं दमिश्क के रास्ते में जा रहा था, प्रभु ने मेरी आंखों को खोला और मैंने परमेश्वर को जाना। ऐसे ही बच्चों, कभी आपको भी मौका मिले ना, अपने दोस्तों के साथ, अपने अंकल आंटियों के साथ आपको भी गवाही देनी है। लेकिन पौलुस कहता है सावधान रहना है, झूठ की चौकसी करना है और कलीसिया की रखवाली करना है, क्योंकि हमने, प्रभु ने हमको अपने लहू से लिए मोल लिया है। तो वो झूठ की चौकसी किसके लिए बोलता है? वो जहाँ जगह जगह जाता था, मंडलियों को स्थिर करता था, उसके लिए भी बोला है। लेकिन हमारा कुरंथी, पहला कुरंथी 3:16 में क्या लिखा हुआ है? कि हम भी प्रभु की एक कलीसिया हैं, हम उसका मंदिर हैं। तो हमें इसकी, प्रभु ने हमें अपने लहू से खरीदा। अभी हमने गाना सुना ना, मैं मंडली तुम मंडली। तो ऐसे ही हमें भी अपनी रखवाली करनी है, हमें भी चौकसी करनी है अपनी, ताकि हम संसार में नहीं जाएं, लोगों की बातों में नहीं भरमाने आए। बहुत से होते हैं ना कि नहीं नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं करना। देखा तो उन्होंने क्या किया था स्कीवा के बच्चों ने, है ना, गलत गलत करा था, की नकल करनी चाहिए थी। तो हमें ऐसे किसी की नकल नहीं करना। तो हमें ऐसे अपनी भी रखवाली करनी है, क्योंकि हम क्या है? प्रभु से मोल लिए गए हैं। नेक्स्ट। तो क्या होता है बच्चों? वो कहता है तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। ऐसा क्यों बोलता है वो कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे? पता है क्यों बोलता है? वो इसलिए बोलता क्योंकि वो यरूशलेम जा रहा था, उसके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे उसको लगता है कि हाँ प्रभु के रास्ते में बहुत सारी कठिनाई है। तो इसलिए वो कहता है कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। अगर हमें कोई ऐसा बोले तो
मैं कितना दुख होगा, हमारा फ्रेंड में ऐसे बोल रहा है तो हमें कितना वो लगेगा ना। तो ऐसे ही बच्चों क्या करते हैं, उसके देखो भाई लोग कैसे रो रहे हैं, उससे लिपट कर रो रहे हैं, उसको चूम रहे हैं। उनको बहुत दुख हो रहा है कि पोलूस ऐसे क्यों कह रहा है, पोलूस हमें ऐसे क्यों छोड़ के जा रहा है। लेकिन क्या होता है बच्चों, पोलूस क्या करता है, हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने चाहा तो हम अपने लिए एक दिन हम जरूर मिलेंगे। तो ऐसे उन सब के लिए वो प्रार्थना करता है और सबसे गले मिलकर सबको चूमकर वो चला जाता है। नेक्स्ट। आ गया सिस्टर? हाँ ठीक है। तो वो कहाँ होता है, मिलेतुस में होता है। तो मिलेतुस से वो पत्रा में आता है, पत्रा से होता वो इन इन जगहों से होता हुआ वो कहाँ आता है, उसको कहाँ जाना था, कोई हैंड रेस करके बताएगा उसको, जहाँ उसको पहले मना कर दी जाती है, कौन सी जगह जाना था। यरूशलेम। अरे वाह, हमारे बच्चे तो बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से कहानी सुन रहे हैं। तो वो यरूशलेम में आ जाता है। तो फिर क्या होता है, ये जहाज नीचे कर दो सुष्मिता। वो यरूशलेम में आ जाता है। नेक्स्ट। ये हाँ, वो यरूशलेम में आ गया तो उसने कहाँ से शुरू कर रही थी अपनी यात्रा को, पहले कहाँ से शुरू होता हुआ वो कहाँ जाता है, इफिसुस में कहाँ से शुरू करें, कौन बताएगा। वेरी गुड, अंताकिया से होता हुआ इफिसुस, फिर मकिदुनिया, फिर यूनान, फिर त्रोआस, फिर मिलेतुस, फिर पत्रा, पत्रा से होता हुआ वो यरूशलेम आ गया। देखो देखो कितना खुश है, कितने खुश से मिल रहे हैं अपने भाई लोगों से। अगर हमें भी कहीं पे जाने के लिए बोला जाए, हम नहीं जाए तो हमारा मन कितना दुखी होगा ना। मेरा तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन फिर पता है क्या, फिर दोबारा से बोलो कि नहीं नहीं, आपको वहां पे जाना है। जब हम उन लोगों से मिलेंगे तो कितने खुश होते हैं, मुझे तो बहुत खुशी हुई। तो ऐसे देखो देखो कैसे खुश हो रहा है। तो आगे क्या होता है हमारे यरूशलेम में, अब हम देखेंगे अगली कहानी में। तो लेकिन उससे पहले क्या है, हम कुछ और भी देखते हैं, हमने क्या सीखा इन सारी में। नेक्स्ट। सिस्टर आ गया। हाँ हाँ। तो बताए बच्चों कैसे बदला पौलुस का जीवन। पहले वो लोगों को सताता था, लोगों को दुख देता था, लोगों को जेल में डालता था। लेकिन अब वो क्या बन गया। नेक्स्ट। वो एनिमेशन लेके आओ। हाँ, अब वो क्या बन गया, प्रभु की सेवा करने वाला बन गया, वो सुसमाचार सुनाने वाला बन गया। पहले वो सताने वाला था, वो दुख देने वाला था। अब वो क्या बन गया, प्रभु की सेवा करने वाला बन गया। नेक्स्ट। ये सिस्टर। देखो देखो कैसे मार रहा है, लोगों के साथ खड़ो के भी वो उस जगह में शामिल होता था। लेकिन क्या है, जब प्रभु ने उसके जीवन को बदला तो वो क्या बन गया वो। नेक्स्ट एनिमेशन। उनकी हत्याओं में भी वो शामिल होता था। ये सिस्टर। सिस्टर। तो वो लोगों को नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सच में। हमें दिख रहा है संगीता, आपका हाँ, शायद तो वो स्लो है। लोगों को लो हो रहा है मेरा नेट। अच्छा, तो वो क्या है, लोगों को हत्या में शामिल होता था, सुसमाचार करने वालों के। लेकिन अब वो क्या है, लेकिन वो क्या है, लोगों को अब सुसमाचार सुनाने बन गया। पहले वो मारता था, अब खुद मार खाने वाला बन गया। देखो वो अंकल देखो कैसे सोच रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि देखो मैं ये जब जाएगा ना मैं इसको मारूंगा। मैं इसको क्या कर रहा है, प्रभु का बड़ा सुसमाचार सुनाने वाला बन रहा है ना, मैं इसकी पिटाई कर। ऐसे लोग उसको प्लानिंग करते थे। पहले वो मारता था, अब वो खुद मार खाने वाला बन गया। नेक्स्ट। ये सिस्टर। तंबू कौन बनाते थे पहले बच्चों, कौन कौन तंबू बनाता था, कौन नाम बताएगा। कौन थे उसके सहकर्मी जो तंबू बनाते थे, हैंड रेस करो। स्वाति आप हेप्सिबा। बताओ। नहीं स्वाति नहीं, स्वाति नहीं, स्वाति नहीं, स्वाति हमारी बच्ची है, दूसरों को चांस देंगे, ठीक है बेटे। हाँ, चलो ऑलराइट, हकीमा आप आमोस। बताओ। नहीं, आमोस भी नहीं, हेप्सी, हेप्सी। सबसे आप बताओ कौन बनाता था तंबू, कौन थे उसके सहकर्मी आज के। प्रिस्किला और अक्विला। हाँ, दोनों कौन थे वो, अक्विला प्रिस्किला कौन थे वो दोनों। तंबू बनाने वाले। जो तंबू तंबू। बनाने वाले, उन दोनों, वो दोनों एक भी तो थे, हस्बैंड और वाइफ।
पति और पत्नी थे, तो वो तंबू भी बनाते थे। तो ऐसे पौलुस भी उनके साथ तंबू बनाता था। लेकिन वो पहले तंबू बनाता था, अब क्या करता है वो? अब क्या करता है? अब वो मंडली बनाता है। अब सुसमाचार फैलाता है, मंडलियों को स्थिर करता है। जहां भी जाता था मंडलियों को बनाता हुआ जाता था। तंबू बनाने वाला मंडली बनाने। नेक्स्ट। Yes, नेक्स्ट। sister. Yeah, आ गया। तो पता है क्या बच्चों, इन यात्राओं में उसको ना बहुत दुख भी होता। वो जहाज में भी जाता था, वो हर जगह जहाज में भी जाता था, पैदल भी जाता था। उसको ठंड भी लगती होगी, जहाज टूटता भी होगा, और जहाज में परेशानी भी होती, कभी उसको खाने को भी नहीं मिलता, वो भूखा भी रहता। लेकिन वो क्या करता है? प्रभु के लिए दुख सहाना। वो भी हमारी और आपकी तरह एक मनुष्य था। वो बीमार भी होता है, वो चिंता भी रहती है, और डर भी लगता है। वो जहाजों से यात्रा भी करता था, क्योंकि जब आप लहरों समुद्र में जाएंगे तो लहरों का भी होता है। कभी चट्टान पे से भी जहाज क्या हमारा टूट भी जाता है। लेकिन क्या है, शैतान उसको पाप में भी गिराता होगा। उसको ऐसी ऐसी परेशानियों से खड़ा हो जब वो जाता होगा, तो उसको डर भी लगता होगा कि प्रभु ये क्या होगा। लेकिन शैतान हर जगह उसको डराता था। लेकिन वो हमारे पौलुस अंकल थे, जो कि प्रभु के लिए स्थिर रहे, दृढ़ रहे, चाहे कैसे भी परेशानी हो, मैं नहीं हिलूंगा। लेकिन इसके लिए वो क्या करते थे? नेक्स्ट। क्या करते थे? वो सब कैसे कर पाए? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर था, इसलिए वो सब कर पाए। उन्होंने प्रार्थना करी, और उन्होंने सामर्थ्य मांगी प्रभु से। उन्होंने प्रभु की इच्छा को पूछा, और प्रार्थना और वचन के द्वारा वो शैतान को भगाता था। ऐसे ही बच्चों, हमें भी प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है, तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु से सामर्थ्य मांगनी चाहिए, प्रभु की इच्छा को पूछना चाहिए, और हम वचन हमें जरूर पढ़ना चाहिए। उस वचन और प्रार्थना के द्वारा हम भी शैतान को ऐसे भगा सकते हैं, जैसे कि हमारे पौलुस अंकल ने किया था। इसलिए वो सारे काम कर पाया प्रभु के अनुग्रह से। नेक्स्ट। यस सिस्टर, आ गया। तो बच्चों, हमने क्या सीखा इन सारी चीजों से? हमने सीखा पौलुस का प्रेम। नेक्स्ट। जी। हमने सीखा पौलुस का प्रेम। पौलुस कैसे अपने प्रेम को दिखाता था? वो सुसमाचार के द्वारा प्रचार करके दिखाता था। वो फिर से कलीसियाओं को मजबूत करके करता था। फिर और जहां पर नहीं जा पाता था, वो उनको लेटर लिखता था कि आप सब ठीक हो ना, आप सब सही हो ना। तो वो क्या, ऐसे ऐसे करके सब जगह अपना प्रेम दिखाता था। नेक्स्ट। जी, आ गया। हमें कैसे प्रेम दिखाना चाहिए? हमें बच्चों प्रेम दिखाना चाहिए कि जैसे कि हम लोग मंडली में गए हैं, ठीक है, हमारे कोई अंकल नहीं आए, या हमारे कोई फ्रेंड नहीं आए, तो आप अपने पापा को बोल सकते हो ना, पापा पापा पूछो ना वो अंकल क्यों नहीं आए हैं, उन्हें क्या हुआ है। या आप अपने फ्रेंड को कॉल करके खुद भी पूछ सकते हो क्या हुआ। ऐसे अगर आप उनके आसपास रहते हो, तो आप खुद जाके मिल सकते हो। ऐसे हम प्रभु का प्रेम दिखा सकते हैं। लेकिन बच्चों, जब भी हम चाहे फोन पे मिलें, चाहे हम लोग उनके घर जाके मिलें, हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और पता है कि आप ये भी बोल सकते हो, आज संडे को ना ऐसा ये सुसमाचार हुआ था, ये मैसेज दिया था उस अंकल ने, आप उनको ये भी बता सकते हो। तो ऐसे हम प्रभु का प्रेम दिखा सकते हैं, जैसे हमारे पौलुस अंकल दिखाते थे। नेक्स्ट। यस सिस्टर, कंटिन्यू। और हमने क्या सीखा? और हमने क्या सीखा? क्यों चुनी थी उसने, पौलुस ने तुरन्नुस की पाठशाला को? क्योंकि उसने समय का सही उपयोग किया था। वो प्रभु के वचन को, सुसमाचार को सुनाना चाहता था। वो बैठा नहीं था ना कि हाँ चलो ठीक है, हमें ऐसा कर दिया है तो हम बैठ जाते हैं। लेकिन नहीं, वो स्थिर रहा, वो दृढ़ रहा, और समय का सही उपयोग किया। इसलिए उसने तुरन्नुस की पाठशाला को चुना। तो ऐसे ही बच्चों, हमें भी अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। हमें कभी भी मौका मिलता है ना, कभी भी मौका मिलता है, हमें प्रभु के वचन को थोड़ा सा तो सुनाना चाहिए। थोड़ा, आप वचन रोज पढ़ते हो ना, थोड़ी सी तो हमें बताना चाहिए अपने फ्रेंड्स लोगों को। नेक्स्ट। यस सिस्टर। हाँ,
तो क्या है बच्चों, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं, हम उनको मिलते भी हैं, हम स्कूल भी जाते हैं, कभी कभी हम लोग ऐसे बाहर भी घूमने जाते होंगे आप लोग अपने, क्योंकि आप तो बड़े बच्चे हो, मम्मी भी अलाउ कर देते होंगे कभी कभी, हाँ चलो ठीक है। तो ऐसे आप जाते हो ना मिलके, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा उनको आप रोज वचन पढ़ के जाओगे अपने बच्चे के लिए, तो उनको थोड़ा सा आप सुसमाचार देना, प्रभु के वचन के बारे में बताना, क्या बताया था, यीशु ही जीवन का एकमात्र मार्ग है, ऐसे आप उनको बता सकते हो। और क्या होता है बच्चों, लेकिन हमें बाइबल को रोज पढ़ना चाहिए, प्रभु के वचन को हमें रोज पढ़ना चाहिए, तो क्योंकि वो हमारा एकमात्र मार्ग है। तो कभी क्या होता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे ना एक ऑडियो बाइबल आता है, आजकल तो फोन सबके पास है, आजकल हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, सबको पता है, तो हम एक ऑडियो बाइबल हम लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं गूगल से, ठीक है। तो उसको क्या है, हम स्कूल जा रहे हैं तो हम उसको सुन सकते हैं, स्कूल बस में सुन सकते हैं, कैसे भी हम संगीता, उसको यूज। संगीता बस हेलो। 40 सेकेंड्स है, सिर्फ 40 ओके सेकेंड्स ओके, है। हो गया। तो हम उसको ऐसे सुन सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो बच्चों क्या है, हम अपने कार्ड्स में भी प्रभु के वचन को लिख सकते हैं। अब क्या है हमारी, इस साल की प्रतिज्ञा किसको याद है, नेक्स्ट वही वाला, तो हम ऐसे अपनी प्रतिज्ञा को अपनी बुक्स में करके रख सकते हैं, ऐसे हम इन संसाधनों का समय का सही उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट। Yeah, yes, sister. हाँ, तो बच्चों उन्होंने क्या किया, अपने कमाई के जरिए को जलाया ना, उन्होंने पोथियों को जलाया ना, अपने पापों को मानकर। ऐसे ही बच्चों हमें भी अपने पापों को मान लेना चाहिए। हमारी गलती क्या है, हम झूठ बोलते हैं, हम गुस्सा दिलाते हैं मम्मी पापा को, और क्या करते हैं, हम कभी कुछ बात बताते भी नहीं है मम्मी को, तो ये हमारी गलती, हमारे पाप है। तो ठीक है, हमें इनको भी मान लेना चाहिए, और हमें प्रभु की इच्छा को पूछना चाहिए कि प्रभु जी आप अपनी इच्छा को बताएं। नेक्स्ट। जूनियर्स आ गए हैं। अच्छा। हाँ, अ ओके फ्यू ओके ओके, मोमेंट, लास्ट है। 1 or 2 minutes। नेक्स्ट, हाँ, ओके। नेक्स्ट, लास्ट। Yeah, sister. हाँ, तो बच्चों वो आ गए यरूशलेम, देखो देखो यरूशलेम में, आप देख रहे हो ना कितने खुश हो रहे हैं हमारे पौलुस भाई। अब हम कल की नई यात्रा पे यरूशलेम में जाते, क्या होता है पौलुस के साथ, नई आंटी और नई दीदी के साथ। कल हम फिर से मिलेंगे डे 4 में। बाय बच्चों, मजा आया ना आपको आज की कहानी का, तीसरी सुसमाचार यात्रा का। बाय। एक छोटी प्रार्थना थैंक करते यू। हैं संगीता। सीनियर बच्चे, एक सेकेंड आंख बंद करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने आज पौलुस की तीसरी सुसमाचार यात्रा सुनने में सहायता किया। प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ जैसे स्कीवा के पुत्र नकल किए प्रभु सच्चे परमेश्वर को बिना जाने, प्रभु जी ऐसे नकल से हमें बचा कर रखिए प्रभु जी। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऑलराइट बच्चों, क्लास खत्म हो गया, अब आ गया हमारा सॉन्ग टाइम।